नमस्कार। काफ़ी लंबे समय बाद हम लोग बात कर रहे हैं और मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहता हूं आज, जिस पर मैं पिछले 35 वर्षों से ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा कि मैंने सोचा ना। इसलिए मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट मैं आपके सामने प्लेस करता हूं कि इस वीडियो को सुने और सुनने के बाद 1-2 दिन तक इसको भूलें, फिर इस पर अपना रिएक्शन दें। मैं नहीं चाहता हूं कि आप मुझसे सहमत हो जाएं। मैं ये चाहता हूं कि अब इस पर बहस हो जाए, क्योंकि यदि अभी भी बहस नहीं हुई तो फिर हम इतना लेट हो चुके होंगे कि वापसी असंभव हो जाए। कोरोना ने हमें मौका दिया कि हम बच्चों के साथ रह पाएं, परिवार के साथ रह पाएं, और उससे भी ज़्यादा इस बात का मौका दिया कि हम अपने साथ भी रह पाएं। अब चर्चा हो रही है कि 1 जुलाई से बच्चों की परीक्षाएं करा दी जाए। जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है बीए एमए में, उनका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाए और नंबर ऑफ क्वेश्चंस घटा दिए जाएं। 3 घंटे के बदले में 2 घंटे की परीक्षा करा ली जाए। तो अब इस बहाने से मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान की परीक्षा पद्धति, शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा हो। जो अंग्रेजों के आने के बाद हिंदुस्तान में शिक्षा को सीधे रोजगार से जोड़ा गया और जो स्कूलों कॉलेजेस में पढ़ा करके और उसको कंपटीशन के नाम पर पूछ करके नौकरियां दी गई, इस एजुकेशन सिस्टम पर चर्चा की जरूरत है। हम सिलसिलेवार बात करते रहेंगे, इसलिए आज हम बहुत छोटी सी बात केवल दिमाग में डालेंगे कि अब इस पर भी सोचने की जरूरत है। सवाल ये उठता है कि जब परीक्षा में जब हर जगह कंपटीशन है, कोई बच्चा मेडिसिन में जाना चाहता है तो उससे बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स पूछी जाती है, तो वो बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स का कंपटीशन दे और ये क्वालिफाई करता है तो उसका एमबीबीएस कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए। इसके लिए ये ज़रूरी क्यों है कि उसने किसी न किसी बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा क्वालिफाई की हो, उसके पास सर्टिफिकेट हो। सर्टिफिकेट को क्यों जोड़ा जा रहा है नॉलेज को टेस्ट करने के लिए? जब कोई बच्चा आईएएस की परीक्षा देता है तो 21 साल का हो जाने पर उसे आईएएस में अपीयर करने का मौका दिया जाए। वो हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, सोशियोलॉजी से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, जिन ऑप्शनल्स के साथ भी देना चाहता है दे, और जीएस का पेपर क्वालिफाई करता है करे, माने कंपटीशन में बैठे। उसके लिए उसे बीए होना जरूरी क्यों है? जिस बच्चे को जिस कंपटीशन के लायक ज्ञान है उस कंपटीशन में उसे बैठने दिया जाए। इसके लिए स्कूलों से सर्टिफिकेट लेने के, बोर्ड से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत स्कूलिंग के दौरान और यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने की ज़रूरत क्यों है? यदि कोई स्कूल को ये लगता है कि किसी को लगता है कि इस स्कूल में पढ़ने से बच्चे को अच्छी बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स आएगी, तो इस स्कूल में पढ़ने जाए और वहाँ अच्छे से बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सीखे। लेकिन ये बाध्यता क्यों रहे कि वो बच्चा सीबीएसई से या आईसीएसई से या यूपी बोर्ड से वो इंटरमीडिएट किया हो तभी वो कंपटीशन में बैठे? यदि स्कूलों को लगता है, यदि कॉलेजेस को लगता है कि उनका पढ़ाया हुआ ही बच्चा सिलेक्शन पा सकता है, तो ओपन कंपटीशन में रहे। यदि कोई बच्चा अपने चाची से, बुआ से, फूफा से या अपने गांव के या अपने मोहल्ले के किसी सीनियर से केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ करके और इस लायक हो रहा है कि वो सीपीएमटी का कंपटीशन या नीट का कंपटीशन क्वालिफाई कर सकता है, तो उसे बैठने दिया जाए और फिर स्कूलों को भी ओपन कंपटीशन में रखा जाए। ये सरकारें इन स्कूलों को बैकअप क्यों दे रही हैं? क्योंकि स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा ही बोर्ड से सर्टिफिकेट पाता है, इसलिए स्कूलों में जाना मजबूरी है। आप ओपन कंपटीशन में रखिए, स्कूलों को भी रखिए, और गांव में चाचा, दादा, फूफा, अपने सीनियर, नाते रिश्तेदार, गांव का पढ़ा। जैसे मान लीजिए मैं जिस गांव में रहता हूं, वहां कोई बच्चा बायोलॉजी से मान लीजिए आईएएस में बैठना चाहता है और उसको मैं गांव के नाते अपने पास रखता हूं। उसको मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो कुछ भी पूछने वाली चीज़ें हैं मैं उसको पढ़ाता हूं।
और कहता मैं आईएएस में बैठना चाहता हूं, और उसके बाद नॉलेज हो गया कि आईएएस में वो बैठ सकता है, तो अब उसके लिए बाध्यता क्यों हो कि कहीं से डिग्री ले? और यदि लगता है कि जो डिग्री देने वाले सेंटर हैं वही इस लायक बनाते हैं तो बच्चा हमारा फेल हो जाए। लेकिन यदि वो बच्चा बैठने लायक है और डिग्री नहीं लिया है तो उसे बैठने से रोका क्यों जाए? जैसे लोग पिक्चरों में ट्रेनिंग करते हैं, एक्टर्स जाते हैं, तो तमाम सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कोई डिग्री नहीं ली है और वो ओपन कंपटीशन में जाते हैं, बढ़िया एक्टर साबित होते हैं। और तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सर्टिफिकेट लेते हैं, लेकिन तमाम सारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सर्टिफिकेट लेने वाले फ्लॉप हैं और तमाम सारे नई डिग्री लेने वाले। लेकिन वहाँ कम से कम इस बात की इजाज़त तो है कि कोई चाहे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाओ और चाहे ना पढ़ाओ, लेकिन कंपटीशन में जा सकता है। ये हर जगह है, सारे बिजनेस में है। जिसने बिजनेस किसी स्कूल से एमबीए किया है वो कोई बिजनेस अपना खोल सकता है, और ऐसा भी आदमी अपना कोई बिजनेस डाल सकता है जिसने कुछ ना किया हो। ये केवल सरकारी मामलों में क्यों किया जा रहा है कि कंपटीशन में केवल वही बैठ सकता है जिसने सर्टिफिकेट ली हो या डिग्री ली हो। जिस बच्चे को केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स आती है उसे आप इंजीनियरिंग में बैठने दीजिए। जिस बच्चे को जो है वो बायोलॉजी, और राजीव गांधी ने अपने प्राइम मिनिस्टर काल में कहा था कि जो बच्चा 9th क्वालिफाई है उसे आईएएस में बैठने दिया जाए। अब वो आगे क्यों नहीं लागू हो पाया? जिन लोगों की मेमोरी ठीक होगी उन लोगों को उनकी ये बात याद हो। मैं कहता हूं 9th ही पास होना क्यों रखा है? यदि किसी बच्चों को लिखना पढ़ना नहीं आया है तो कंपटीशन में पास ही नहीं होगा। 9th पास होना क्यों? किसी भी फॉर्मल एजुकेशन से अटैच होना जरूरी क्यों? ये अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता कि वो सड़ा गला झूठ, फसाद, गलत इतिहास भारत का हमारे ऊपर थोपना चाहते थे। अपने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में उन्होंने पढ़ाया और वो हमारी पढ़ने की बाध्यता हो जाए, वो इसलिए कर दिया कि उसी को वो कंपटीशन में पूछ करके वो इंडियन सिविल सर्विसेज और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में लोगों को ले जाते थे। तो वो पढ़ना इसलिए मजबूरी लोगों की होगा। उसके पीछे का षड्यंत्र ये था कि भारत की, जिसको मैकाले ने देखा था कि गांव-गांव में जो भारत की हजारों साल की परंपरा से लोग मेधावी और शिक्षित बनकर के निकल रहे थे, उनको किस तरीके से भारत की मुख्य धारा से बाहर कर दिया जाए और नकली ब्रिटिश आयातित एजुकेशन सिस्टम को थोप करके और यहाँ पर नकली एजुकेटेड लोगों को तैयार किया जाए जो इस बात के लिए अनुग्रहित हों कि ब्रिटिश सिस्टम की वाहवाही करते रहे। आप ये बताइए कि 2-2 साल के बच्चों को स्कूल में भेज करके और जब वो 6-7 साल तक हो पाते हैं तब वो कक्षा 1 में पहुंचते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाता है कक्षा 1 तक बच्चे को पहुंचने के लिए। तो ये जो सरकारें इन स्कूलों की पन्नागिरी को मजबूत करने के लिए हाथ लगाए हुए हैं, ये अपना हाथ पीछे से हटा लें। अब कहोगे अरबों खरबों का ये बिल्डिंग बनी हुई है, अरबों खरबों का सिस्टम चला आ रहा है, तो क्या आपने अरबों रुपए लगा करके जेलें बना दी हैं, तो क्या इसके लिए जरूरी है कि जेलें खाली ना रहें तो हम समाज में अपराधी पैदा करेंगे? वरना जेलों की उपयोगिता कैसे साबित होगी? अब ये पुराना इतना सड़ा गला सिस्टम इतने दिनों से चला आ रहा है, इतने बड़े बड़े बोर्ड, इतने बड़े बड़े कमीशंस ये बने हुए हैं, इनमें स्वयंभू विधाता लोग बैठते हुए हैं जो सर्टिफिकेशन जारी करते हैं, तमाम सारा सिलेबस बनाते हैं। अरे आपको शर्म नहीं आती इस बात को सोचने में कि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के पढ़े हुए बच्चे हैं वो उन्हीं सब्जेक्ट से अमूमन 99.9% कंपटीशन में फेल होते हैं, और मेडिसिन से, इंजीनियरिंग से, बीकॉम बच्चे उन्हीं ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेकर के। मैं आईएएस को 26 साल से पढ़ा रहा हूं और मैं अपने अनुभव से जानता हूं। मैंने बहुत सारे बच्चों के सक्सेसफुल बच्चों के वीडियो डाले हैं, आप उनमें से देखिए। बच्चों के पास सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बच्चे हिस्ट्री ले रहे हैं, बच्चे ज्योग्राफी ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने किया क्या है? किसी ने इंजीनियरिंग किया है, किसी ने मेडिसिन किया है, कोई बीकॉम किया है, और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से आईएएस क्वालिफाई कर रहा है। 80% बच्चे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से आईएएस क्वालिफाई करते हैं, लेकिन जान के आपको आश्चर्य होगा उसमें 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने एकेडमिक्स में ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं। तो आज इस कोरोना के समय में जो ये परीक्षा पर प्रश्न चिन्ह, तो कहीं ये तो हम सोचने न लगे ओरिजिनल कि आप ये परीक्षा करा रहे हो, आप बीए के बच्चों को, एमए के बच्चों को, इंटर के बच्चों को आप बुलाओगे और इतना जान जोखिम में डाल करके परीक्षा करा लोगे, तो जो अभी तक बच्चे बीए परीक्षा दे करके दिए हैं, क्या ये बच्चे उनसे कमजोर रह जाएंगे कि कोई परीक्षा नहीं देंगे? नहीं। कहीं इस पूरे सिस्टम पर हम मौलिक सोचने ना लगे, कहीं हमारी चेतना जागृत ना हो जाए।
कहीं ऐसा ना होने लगे कि बच्चों के गीत, जवानों के लोकगीत और बुढ़ापा एक महाकाव्य बनकर के हमारे जीवन में अवतरित ना हो जाए, कहीं हम मौलिक ना हो जाए, कहीं ब्रिटिश पूर्व जो हमारा स्वर्ण काल था हजारों वर्षों का, ऐसी ही सोच वाले लोग कहीं पैदा ना होने लगे, कहीं यह विद्या सा विमुक्त है, विद्या वाकई में मुक्ति का माध्यम न बनने लगे, और कहीं ये जो पंडागिरी से चले, ये जो सेकुलर पंडागिरी है ना, कि पंडा से तिलक लगा लो, गए हैं बाबा के दर्शन करने, लेकिन पंडा के पैरों पर गिर जाते हैं कि तिलक लगा दे तो ऐसा लगता है जैसे कुछ अलग से आशीर्वाद मिल गया। तिलक लगा हुआ आदमी को हम अलग से धार्मिक मान लेते हैं, ऐसे बीए एमए किए हुए लोगों को हम अलग से पढ़ा लिखा मान लेते हैं, और जिसने बीए एमए किया वो शर्माता घूमता। हमारे पास बच्चे आते हैं, मैं पूछता हूँ हिस्ट्री पढ़ रखा है, तो कहते क्या सर मैंने केवल एमए किया है। मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ, व्यक्तिगत बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं व्यक्तिगत बात कर देता हूँ। मैंने बीएससी किया, मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया, हिस्ट्री से मैंने कभी नहीं पढ़ा, और मैंने यूजीसी को उतने बार हिस्ट्री के साथ क्वालिफाई किया जितने बार मैं बैठा हूं। मैं हिस्ट्री में फेल होना नहीं जानता। तो इसका मतलब क्या है? जिन लोगों को बहुत ऊंचे दर्जे की पढ़ाई करनी है, आप उसको डिस्करेज मत करिए। मैं स्कूलों कॉलेजेस को भी डिस्करेज करने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन सर्टिफिकेट का उनको सहारा मत दीजिए। जो मन आए वो पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाए, वहां बायोलॉजी अच्छी पढ़ाई जाती, वहां केमिस्ट्री अच्छी पढ़ाई जाती, फिजिक्स अच्छी पढ़ाई जाती। जिसका मन है वहां पढ़े, और जिसका मन है घर में पढ़े, जिसका मन है मोहल्ले में पढ़े, जिसका मन है अपने आप पढ़े। अरे कोरोना का काल जैसे था ऐसे ही पूरा समय होना चाहिए। बच्चा 10-12 अच्छी किताबें लेकर के कहीं ऋषिकेश चला जाए, अपने दादी दादा के घर में चला जाए, कहीं और चला जाए, 3-4 साल की तपस्या करे, और वो सारा ज्ञान उससे 10 गुना ज्यादा ज्ञान पालेगा जो 15-20 साल की जवानी अपनी खपा करके इन पब्लिक स्कूलों में पाता है। ये सरकारें इनका बैकअप खत्म करें। जो स्कूल कंपटीशन में सरवाइव करें, जिनके यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में, आईएएस में, एमबीए में, जहां कहीं जा सकता है वहां पढ़ने जाए, लेकिन ओपन कंपटीशन में जाए। सर्टिफिकेट की बाध्यता को खत्म करना समय की जरूरत है। तो बचपना मुस्कुराने लगेगा। जवान ये जो डायबिटीज और इसके जो गार्जियन शिकार हो रहे हैं, बुजुर्ग जो उदासीनता का और उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, इससे सबसे हम बच जाएंगे और बहुत कम खर्चे में एक खुशहाल जिंदगी का निर्माण होगा। इस पर सोचने की जरूरत है। इसको खूब सारा सोचिए, और हम डिटेल में इसके अलग अलग डायमेंशंस पर आपसे बात करते रहेंगे। आप इसको खूब सारा शेयर करें, आप इसको फॉरवर्ड करें, और मुझसे इस पर लगातार बहस करें यदि आपको लगता है मैं इस लायक हूं। मैं अपना कमिटमेंट बता रहा हूं कि मैं पिछले 35 वर्षों से लगातार इस पर सोच रहा हूं। शिक्षा जगत से जुड़े हुए, सत्ता जगत से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए तमाम सारे बड़े बड़े थिंकर से मेरी इस पर बातें हैं, लेकिन मैंने कभी आम लोगों से, आप लोगों से, मित्रों से इस पर डिस्कशन अकेले में किया है, लेकिन कभी ओपन फोरम पर इसका डिस्कशन इनवाइट नहीं किया। मैं चाहता हूं समय आ गया है कि हम सोचें। जिसको मैंने कहा इसको खूब सोचिएगा। अभी केवल सुन करके रिएक्शन में मत आ जाइएगा, यार स्कूल बंद होगा, अरे परीक्षा नहीं होगी। क्योंकि जब भी मैं पहले बोलता हूं तो कोई भी सुन के कहता अरे परीक्षा नहीं होगी तो क्या होगा। तो इसका मतलब है कि आप इसको सोचिए। जो मैं कह रहा हूं, आपको बायोलॉजी जानने वाला बच्चा चाहिए कि बायोलॉजी जानता है, इसका सर्टिफिकेट मिला हुआ बच्चा चाहिए। आपको मूल रूप से धार्मिक आदमी चाहिए, क्यों, या आपको केवल धार्मिकता ओढ़े हुए और बाहर दिखता हुआ धार्मिक चाहिए। यदि आपको लगता है कि मौलिक जानकारी वाला व्यक्ति ज्यादा आवश्यक है बजाय इसके कि डिग्री होल्डर मात्र हो, तो इस पर आपको विचार करना चाहिए और फिर इस पर डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।